हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंटिकोस्ट के पश्चात 15वां प्रभु है, उसके लिए ठहरा हुए 5 वचन प्रार्थनाओं को के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसे तूने देखने का अवसर दिया है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारी सहायता करता कि हम योग्य रीति से तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु तेरे वचनों पर मनन चिंतन करने में हमारी सहायता कर और पूरे इस आराधना क्रम में हम तेरी सहभागिता में रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की द्वारा आमीन। गीत गाएंगे गीत नंबर 2, गीत संग्रह से गीत नंबर 2, अब अंधेरा गया है। परमेश्वर का न्याय सही और कृपापूर्ण है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषा को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय को शुद्ध कर, ताकि हम शिक्षकों से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। में परमेश्वर की महिमा और के लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता
तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर के मेमने तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है। तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोष है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात 15वां प्रभुवार की प्रार्थना हम करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अत्यंत सहनशील और महादयालु है। जिस प्रकार तूने हम पर दया की, उसी प्रकार हम भी दयावान बने। जिस प्रकार तूने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी क्षमावान बने। ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया न करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो जाएं, या हम अपने मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मांगते हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज शिक्षा प्रभुवार भी है। हम हरेक शिक्षकों और छात्र छात्राओं को भी याद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों, विशेषकर हमारे छोटानागपुर डायोसिस के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें जितने कार्यरत शिक्षक हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, सबों को तू बहुतायत की आशीष प्रदान कर। उनको यह समझ प्रदान कर कि शिक्षा देने के लिए तूने उन्हें बुलाया और नियुक्त किया है। विश्वस्तता और ईमानदारी से अपने उस कर्तव्य को पूरी करें और उन स्कूल कॉलेजों में जितने छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करते हैं, हर एक बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना है कि तू ज्ञान का स्रोत है, इस बात को जानकर सदा तेरी ओर ताकते रहें और अच्छी शिक्षा हासिल करके समाज और कलीसिया देश के लिए योग्य व्यक्ति बने। प्रभु हमारे बीच में सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो, जिससे लोग शिक्षा के प्रकाश में चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस महामारी के समय परमेश्वर हमारी रक्षा करे, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति देते हुए शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी बीमार दुखित जनों को हम स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखितों के बल
अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्तियों पर अपनी दया दिखा और विशेषकर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है परमेश्वर पिता उन सबों को साहस और आत्मिक बल प्रदान कर कि आशा और भरोसे के साथ पूर्ण विश्वास के साथ तेरी ओर ताकते रहें तेरे समय के इंतजार करें और धीरज उन्हें दे कि विश्वास में स्थिर रहें प्रभु ने संभाल उन्हें आराम प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु दुनिया में चिताया है कि जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दे की जो कर हमने बहुतायत से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा इस उत्तम भाग में पड़ा है एक साथ विनती दान उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें और जैसे हम दूसरों के मेहनत के फल के भागी हुए हैं वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति प्राण पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता से पाठ भजन संख्या 9 और 7 से 12। भजन संख्या 9 और 7 से 12 इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आपकी जगत का न्याय धर्म से करेगा और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि त्याग नहीं दिया है। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको समन करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। यहाँ तक पिता की पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि थी और सदा रहेगी। आमीन। पुराने नियम से पहला पाठ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय संख्या 51 पद संख्याएं 3 से 8। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय संख्या 51 और उसके 3 पद से 8वें पद तक। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडारों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले
यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पत्री वचन से दूसरा पाठ। रोमियों के नाम पौलुस की पत्री, अध्याय संख्या 2, पद संख्याएं 1 से 11। रोमियों के नाम पौलुस की पत्री, अध्याय संख्या 2, पद संख्याएं 1 से 11। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे, गीत नंबर 150, तो अपनी दया यीशु ख्रिस्त। गीत नंबर 150, तो अपनी दया यीशु ख्रिस्त। तो अपनी दया यीशु ख्रिस्त हमारे पास ठहरा के अपने शर से भी शैतान को बचावेगा। तो
भटकेगा, तो अपना आशीष यीशु ख्रिस्त हमारे पास ठहरा। रोप हमें हर एक आत्मिक दाना हमसे पड़ा, तो अपनी रक्षा यीशु ख्रिस्त हमारे पास ठहरा। हमको परीक्षा में मत डाल, संसार पर जय देगा, तो आप यीशु ख्रिस्त हमारे पास ठहर। जीवन भर हो हमारे पासों मरने पर। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में लिखा है और उसके दूसरे पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय दूसरे पद से आगे। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि में उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड किया गया नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती है, इस वचन को समझने में हमारी सहायता कर। ध्यान की आत्मा दे, रोकने वाली बातों को दूर कर, और इस समय संपूर्ण रूप से हम तेरे वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तेरे नियंत्रण में ही हम सभी सुपुर्द होते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय के साथ परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। अच्छी और मनोहर बात यह है कि हमारे लिए हर रविवार के दिन या विशेष दिन के लिए
विषय दिया हुआ होता है ताकि हम उस विशेष विषय पर ध्यान करते हुए परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। आज हमारे लिए मनन करने का विषय है परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। इससे पहले कि हम लोग इस बात पर ध्यान करें, परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भजन संहिता 89 उसका 14 पद में भजनकार के द्वारा से परमेश्वर का वचन इस तरह है, यहोवा के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई उसके आगे आगे चलती है। रोमियो के नाम पत्र उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता, वरन धर्म और सच्चाई से न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है, वह धर्म और सच्चाई से न्याय करता है। इस तरह परमेश्वर के वचन में हम स्पष्ट पाते हैं कि परमेश्वर चूंकि पवित्र है, इसलिए न्याय में भी वह पवित्र है, न्यायी और धर्मी है। आरंभ से ही मनुष्य असफल हैं। पहले अनपढ़ मूर्ख थे, आजकल ज्ञानवान मूर्ख समाज में भरे पड़े हैं, जिसके कारण से उचित और कृपापूर्ण न्याय नहीं होता है। आज के सुसमाचार में जो पाठ वचन पढ़ा गया, उसमें जो वर्णन है, ऐसे ही विषय पर हम सुन रहे थे। या इस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का न्याय कितना न्याय से विपरीत है और परमेश्वर का न्याय कितना सच्चा और न्याय संगत और धर्म संगत है, वरन कृपा के साथ होता है। क्योंकि परमेश्वर के न्याय में 2 मूल बातें हैं और वह है न्यायोचित। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो न्याय संगत और धर्म संगत। क्योंकि परमेश्वर स्वयं धर्मी परमेश्वर है और इसीलिए वह धर्म से न्याय करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के न्याय में कृपा है, कृपापूर्ण न्याय करता है। जिस वर्णन को हमने सुना, उस वर्णन में बिल्कुल इस बात को स्पष्ट ही हम देखते हैं। आइए हम इन 2 विषयों पर आगे बढ़ें। परमेश्वर का न्याय धर्म संगत और न्यायोचित है। परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में दंड देने के लिए नहीं भेजा था, परंतु इसलिए भेजा था कि जगत अर्थात पश्चातापी मनुष्य उसके द्वारा से उद्धार प्राप्त करे। इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 वचन में हम सभी स्पष्ट पढ़ते हैं। उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड किया गया हो, लेकिन इसलिए कि उसके द्वारा से जगत उद्धार पाए। प्रभु यीशु के समय न्याय व्यवस्था बिगड़ गया था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था और बहुत कोई उस पर दोष लगाते थे कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की बातों को नहीं मानता है, लेकिन उनके प्रत्युत्तर में यीशु ने कहा, मैं व्यवस्थाओं को लोप करने नहीं आया या न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आया, बल्कि मैं उसे पूरी करने आया हूँ। शास्त्री और फरीसियों का सामाजिक और धार्मिक बातों में एकाधिकार था। धर्म विधि और न्याय व्यवस्था सब कुछ बिगड़ गया था,
चरमरा गया था, कोई न्यायोचित जीवन नहीं जी रहा था। उस घटना में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। व्यभिचारी स्त्री को केवल इसलिए यीशु के पास नहीं लाए थे कि उसको पथरवा करके मार डाले, परंतु इसके पीछे उनका और भी कपट था। क्योंकि यीशु मसीह सत्य शिक्षा देता था, तो उसको कैसे हम अपने रास्ते से हटा देंगे, इसीलिए अवसर की तलाश कर रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह मसीहा अपने को कहते थे और वह है, इसलिए कैसे वह न्याय करेगा, उसको परखने के लिए उस व्यभिचारी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए थे, दोष ढूंढने के लिए। तो हम सब सोच सकते हैं कि कितना लोगों का सोच नीचे गिर गया था। इतना उनको व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, तो भी यीशु मसीह को पहचानने में वे असमर्थ थे। यीशु को व्यवस्था की सारी बातें मालूम है। यीशु शास्त्री और फरीसियों के कपट को परख लिया था। क्योंकि वह मनुष्य है निश्चय ही, लेकिन वह परमेश्वर है। लेकिन इस बात को व्यवस्था के जानकर शास्त्री, व्यवस्थापक और फरीसी नहीं जान रहे थे और उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वह पहले पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह उनको भी कुछ नहीं कह रहे, विवाद बिल्कुल वहां पर नहीं दिखाई देता है, जो भी हो। लेकिन यीशु मसीह उस स्थिति को भली भांति जान रहा है, क्या स्थिति है, और स्थिति के अनुसार से ही वह उनसे बातचीत कर रहा है और उनको बहुत ही नर्म शब्दों में कह रहे हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो पहले वही पत्थर मारे। बस प्रभु यीशु मसीह बहुत ही नरम शब्दों में यही बात कहे। यीशु के इस कथन को सुनकर एक एक कर सभी चले गए। सुसमाचार में हम लोग सुन रहे थे, बड़े से छोटे सब कुछ चले गए। किसी ने उस स्त्री को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि खुद ही गुनहगार थे, कैसे किसी का न्याय करेगा। और इसके कारण से अपने को अब टटोलने लगे कि मैं खुद ही गुनहगार हूं, तो मुझे किसी का न्याय करने या किसी पर दंड देने की कोई गुंजाइश नहीं है या कोई अधिकार नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, क्या किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? तब स्त्री कहती है, किसी ने नहीं प्रभु। तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारी स्त्री को दंड की आज्ञा नहीं देने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में जब आया तो वह कोई न्यायाधीश बन करके नहीं आया था, वह उद्धारकर्ता बन करके आया था। और उससे भी बड़ी बात यह कि वो लोग अन्याय से उसको यहाँ पर लाए थे। व्यभिचार एक ही पक्ष से नहीं होता है, और चूंकि व्यवस्था में तो लिखा है जो व्यभिचार करता है उसको पथरवा करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल स्त्री को लाया गया है, उस दूसरे व्यक्ति या पुरुष को नहीं लाया गया है जो उसमें संलिप्त था। और इसके कारण से जब यीशु ने जब कहा तो लोग एक एक करके चले गए। प्रभु यीशु मसीह ये जानता है कि वह व्यभिचारी है और उसके लिए दंड है, लेकिन चूंकि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में कृपा भी है और इसके कारण से इस समय उसे बचाता भी है और उसके साथ आगे उनको यह भी कहते हैं, जा और फिर पाप न करना। इससे यही साबित है कि यीशु मसीह को ये सारी बातें मालूम है। लेकिन
स्थिति के अनुसार से वो न्याय करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय में उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय संगत होता है। यीशु उनसे विवाद नहीं किया, परंतु उनकी बंद आंखों को खोल दिया और इसी के कारण से वो अंदर अपने आप को झांकने लगे और वहां से चले गए कि न्याय निष्पक्ष और धर्म संगत होना चाहिए। क्योंकि वो लोग एक तरफा न्याय कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनकी समझ को खोल देते हैं, खुल जाता है और वो लोग चले जाते हैं। और तब उस महिला से यीशु कहते हैं कि जा फिर से पाप मत करना। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 23 से 35 में भी एक ऐसा वर्णन मिलता है जहां स्वामी का दास लोग अपने स्वामी का देनदार है, उसमें से कर्ज चुकाने की बात आती है तो उनको बुलाते हैं और एक दास को वह बुलाते हैं और उसका वह कर्जा धरता है और उसे कहता है नहीं चुकाएगा तो सब कुछ इसका बेच करके चुकता किया जाए। तब वह गिड़गिड़ा करके विनती करता है और उसके प्रत्युत्तर में उसका स्वामी उसे क्षमा कर देता है सब चीज। लेकिन वही दास अपने संगी दास के साथ ऐसा क्रूरता का व्यवहार करता है और उसका समाचार फिर स्वामी को जब बताया जाता है तो उसको बंदीगृह में डाल देता है। और उस समय वह कहता है तुझ पर दया हुई थी, क्या तुझे भी नहीं होना चाहिए था कि तू भी उसे क्षमा करता, उस पर तू भी दया करता। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है, वहां पर दिखाई देता है। यदि हम अन्याय करेंगे तो उसका नतीजा मेरे और आपके लिए भी हानिकारक ही होगा। हम भ्रष्ट समाज के बीच में रहते हैं। कलीसिया नई सृष्टि का समाज है। पतरस के पत्री वचन में इस बात को बतलाया गया है कि कलीसिया क्या चीज है, याजकों का समाज है। हमें अपनी पहचान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कलीसिया को इसलिए अलग किया गया है कि वह कलीसिया यीशु मसीह के गुण को प्रकट करे, जैसा यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुण को प्रकट किया। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखता है कि जो जो बातें न्यायोचित है, न्याय संगत है, उसको धरे रहो। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है कि हमारा भी न्याय उचित और कृपापूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हम खुद भी पापी हैं, इसलिए किसी दूसरे का न्याय करने से पहले हमें खुद को जांचना चाहिए। रोमियो के नाम पत्र में भी हम इसी बात को सुन रहे थे कि हम किसी पर दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचें, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हम भी सिद्ध नहीं हैं और इसलिए दूसरे का न्याय करके हम अपने लिए परमेश्वर का क्रोध ना कमाएं। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय कृपापूर्ण है। होशे नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 8 और 9 वचन में लिखता है, स्नेह के कारण मेरा मन उलट पुलट हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे अभी भी ऐसा ही प्रेम करते हैं और इसके कारण से परमेश्वर न्याय जरूर करते हैं, लेकिन उसके न्याय में क्षमा और कृपा भी शामिल है। अगर यदि पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, जिसका सिंहासन धर्म और न्याय से टिका हुआ है, वह यदि वैसा बिना कृपा के करेगा तो कोई परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकेगा। मैं भी नहीं, आप भी नहीं,
कोई नहीं। परमेश्वर का न्याय अटल है, परंतु जो व्यक्ति प्रभु की ओर सच्चे मन से फिरता है उससे दंड नहीं, क्षमा मिलता है और परमेश्वर क्षमा करता है। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में इस बात को बतलाया गया है। नीनवे के लोग 1,20,000 के लोग जो दाहिने बाएं हाथ का कोई भी भेद नहीं जानते थे, बिल्कुल परमेश्वर से विमुख हो गए थे। और योना को परमेश्वर भेजता है वहां पर चेतावनी के वचन सुनाने के लिए, और वह दौड़ते हुए वह चेतावनी देते हैं कि आज से 40 दिन के बीतने पर महान नगर नीनवे उलट दिया जाएगा। इसकी सूचना, इसका खबर वहां के राजा तक भी पहुंच गया और तब उसने प्रचार करवाया, डंका पिटवाया कि सारे लोग पश्चाताप करें, सारे लोग मन फिराएं, यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे, बुरे मार्गों को त्याग करें और सभी कोई रोते पीटते हुए पश्चाताप कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, प्रभु की ओर बुरे मार्गों से फिर रहे हैं। इस व्यवहार को जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी, क्योंकि परमेश्वर के न्याय में कृपा है। और इस बात को योना नहीं समझ रहा था। इसके कारण जब परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं तो योना बिगड़ जाता है और शिकायत भी करता है। आज भी ऐसा ही होता है। न्यायानुसार उड़ाऊ पुत्र के लिए अपने पिता के घर में कोई भाग नहीं था। उड़ाऊ पुत्र अपना सारा हिस्सा अपने पिताजी से लेकर के उससे बेच कर चला जाता है और बर्बाद कर देता है। लेकिन जब वह अपने आपे में आता है तो पिता के घर आता है वापस। अब उसके लिए तो कोई चीज बाकी नहीं है, लेकिन भी जब घर आता है तो उसका पिताजी उससे नौकर के समान नहीं, लेकिन अपने ही बेटा के समान उसे घर में स्वीकार करता है, उसका भव्य स्वागत होता है। यहाँ पर भी हम परमेश्वर के कृपापूर्ण न्याय को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य का मृत्यु नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसा ही परमेश्वर पिता सच्चे पश्चातापियों को आज भी ग्रहण करता है। मनुष्यों को ही न्यायानुसार दंड मिलना चाहिए था। मनुष्य पापी था, परमेश्वर से विमुख हो गया था, अलग हो गया था अनज्ञाकारिता के कारण से, और इसका दंड मनुष्य को ही मिलना चाहिए था। परंतु ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के न्याय में कृपा है, प्रेम है, और इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह तरस खाया, जिसे उसने कुशल कारीगर की तरह बनाया, क्या उसे वे यूं ही मरते देखना चाहेंगे? क्या कोई पिता अपने बेटे को या बेटी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहेगा? निश्चय ही नहीं। तो परमेश्वर तो हमारा बनाने वाला है, रचने वाला है, वो कितना अधिक हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है। मेरे प्रियो, दोषी को दंड मिलना चाहिए, यह परमेश्वर का विधान है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम और कृपा को हम देखें वो कैसा है। दूसरे कोरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, वरन अपने पुत्र यीशु मसीह पर न्याय को किया। परमेश्वर चूंकि न्यायी है, इसलिए न्याय अवश्य करेगा, दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने का विषय यह है कि परमेश्वर ने
न्यायानुसार उस दोष को हमारे ऊपर नहीं लेकिन अपने बेटे के ऊपर लगाया ताकि हम उसके द्वारा धार्मिक बन जाएं। परमेश्वर न्याय भी किया और हमारे लिए क्षमा भी लाया। हम अनुग्रह के समय में जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। न्यायानुसार दंड हमें मिलना था किंतु हमारे पाप का दंड यीशु पर पड़ा। वह हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि परमेश्वर के सम्मुख हम स्वीकार्य योग्य हो जाएं। यह बिल्कुल परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है जो उचित और कृपा से भरा हुआ है। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हर एक को एक दिन खड़ा होना होगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। हर एक विश्वासी से आज भी यीशु मसीह का यही मांग है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 31 वचन में। इसका तात्पर्य और सारांश यही है कि हम सब उसके वचन में बने रहेंगे तो हम उसके चेले सचमुच में ठहरेंगे। और अगर ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा पक्ष रखने वाला है। न्याय के समय भी वह हमारे पक्ष में होगा। सबके लिए मैं यह कह रहा हूं, क्या आप वचन में बने हुए हैं? आइए हम अपने आप को टटोलें। क्या मैं वचन में बना हुआ हूं? क्या आप वचन अनुसार जीवन जी रहे हैं? आज हमें अपने आप को पूछना है कि क्या मैं वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं? इस संसार का जीवन तैयारी का समय है। यहां के बाद भी एक जीवन है, उसी के लिए हम यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसी के लिए कई धर्म विधि ग्रहण कर रहे हैं, कई सैक्रामेंटों को हम उसके लिए ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है और वचन के अनुसार जीवन जीना है। हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह का समय, दया और कृपा का समय बहुत ही मूल्यवान है। कब ये खत्म होगा उससे कोई नहीं जानता। क्योंकि जीवन का श्वास मेरा या आपका, किसी का कब थम जाएगा वो सबसे गुप्त रहस्य है। और जीवन का श्वास थम जाने के बाद कोई अवसर नहीं है पश्चाताप करने का, नहीं दिया जाएगा। ये तैयारी का स्थान है। इसी जीवन में हमें तैयार होना है और उसके बाद कोई मौका नहीं है। और इसीलिए हम सबों को इस बात को ध्यान करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 वचन में बहुत सुंदर सा वचन दिया हुआ है। हे प्रभु कहने मात्र से हमें स्वर्ग का अधिकार नहीं मिलेगा, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार चलेंगे तभी वो मिलेगा। और इसलिए हम सबको हे प्रभु कहने मात्र तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि परमेश्वर न्यायी है। यह सच है कि वह धर्म के साथ न्याय करता है। हमें प्रभु में बने रहकर स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। इसी कारण परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है कि हम वह कृपा प्राप्त करें। यदि उस मार्ग पर चलेंगे तो आने वाले न्याय से अवश्य बचेंगे। यीशु हमारे पक्ष में होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
कोई और विकल्प नहीं है, केवल यीशु ही रास्ता है। यीशु ही रास्ता है। यीशु मसीह ने जो बातें कही वह सब कुछ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो बातें उसको कहने को भेजा उसने वही कहा। इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको उस वचन के अनुसार चलना है और उसके अनुसार जीना है। परमेश्वर के राज का वारिस बनने के लिए और परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए मात्र हे प्रभु का राग आलापना काफी नहीं है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ पदस्थल को अंततः मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कोरिन्थुस का 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में इस तरह लिखा है। पहला कोरिन्थुस का 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में हमारे लिए सचेत करने वाली वचन है, जहां ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। यदि हम अन्यायपूर्ण जीवन जिएंगे तो हमारी कोई आशा नहीं है। और इसीलिए आज का विषय हमारी समझ, हमारे आंखों को खोलता है कि जिस तरह परमेश्वर का न्याय उचित, धर्म संगत, न्याय उचित है, उसी तरह हमारा जीवन भी न्यायोचित होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम सब। इसीलिए हमें सोचना है, मैं खुद भी एक अधूरा मनुष्य हूँ, मुझ में भी सिद्धता नहीं है, तो किसी दूसरे का न्याय करने का भी हक मुझको नहीं है। और न्याय करेंगे तो पहले हमें सोच लेना है कि मैं प्रभु के सामने कैसा हूं। आज समाज में, कलीसिया में अन्याय ही अन्याय देखने को मिलता है, जहां बड़े लोग छोटों का न्याय करते हैं, उनको वह हक नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे लोग यह भूल गए हैं कि मेरा भी किसी दिन न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब हमेशा इस बात को सोचें कि मेरा भी एक दिन न्याय होगा, और वह सच्चाई से और धर्म से होगा। इसलिए जब ऐसी नौबत आती है तो पहले हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा देता है, कि हम अधिक न हो जाएं, वरन हम संयम के साथ रहें, ताकि हम भी कृपा के हकदार हों, हमारा भी उचित न्याय हो। 2 पदस्थल को मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 और 27 में इस तरह लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 8वां वचन में इस तरह लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। जो अन्यायी जीवन जिएंगे, अपने को बिना जांचे किसी का न्याय करेंगे, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे झूठ के गढ़ने वालों के लिए उस झील में जगह हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें ना हो, इसीलिए ऐसा वचन हमें दिया है। 27 वचन में ऐसा लिखता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ के गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हमें यत्न करना चाहिए कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 15 में इस तरह लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी कि
इसका मतलब है जो न्याय संगत धर्म संगत जीवन नहीं जीता है उसके लिए अंत में वही भाग होगा। इसलिए हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। कलीसिया वह समाज है जो याजकों का समाज है और इसीलिए हम कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे किसी बड़े ओहदे में हों या छोटे, सभी हम विश्वासी हैं। परमेश्वर के सम्मुख हम सब कोई बराबर है। इसीलिए आज के वचन के अनुसार और विषय हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमारा जीवन, चाहे हमको कितना भी अधिकार या पावर मिला हो, हमारा जीवन खुद भी न्यायोचित और न्याय संगत होना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम न्याय कर रहे हैं किसी का कठोरता के साथ, तो हमें तैयार होना होगा कठोरता के साथ न्याय सुनने का। और इसीलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम सब हमेशा सावधान रहें। हम सबको परमेश्वर ने अपनी कृपा से बचाया, तो हम भी किसी के लिए कृपा पात्र बने या किसी पर हम भी कृपा करें, ताकि हम अंत में कृपा के हकदार हों। क्योंकि जो दया करता है उस पर ही दया की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब किसी पर दया रखते हो, दयावंत होगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। इसलिए आइए, जब न्याय की नौबत आए तो हम उचित और कृपा के साथ करें जैसा हमारे साथ किया गया है, और अंत में भी हमें कृपा प्राप्त हो। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीष प्रदान करे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू कितना प्रेमी परमेश्वर है, तो न्यायी और धर्मी है, लेकिन तेरे न्याय में धर्म भी है और कृपा भी है। प्रभु परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है वैसा तू धर्मी भी है। न्याय अनुसार से हमें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन तूने हम पर दंड नहीं लगाया, अपने पुत्र पर यह सब कुछ किया। और इस तरह तूने अपने न्यायी होने और धर्मी और प्रेमी होने को प्रकट किया। प्रभु, हम देखकर कभी भी अनदेखा ना करें और समझकर हम अनजान ना बने, वरन हम उसको आत्मसात करें और इस तैयारी की जिंदगी में हम स्वयं को तेरे लिए तैयार करें। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और तुम्हारे गले से जन्मा। उसने पाप उसका शासन में होगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गाड़ा गया और मृत्यु लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की तैन और प्रकाश है, वह जीवितों को दुखनाए में फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। पर हित निवेदन की प्रार्थना के लिए हम सब बैठ जाएं अथवा प्रार्थना मुद्रा में। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस लोहरदगा आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, उन सब पापों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो फिर से उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उनके लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान
छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिशुद्धता को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वरदे के तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें तेरे राज के नित्य आनंद में संभावी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप से ग्रहण की प्रार्थना को एक साथ उच्चारें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञान प्रबलता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के हम मुश्किल हैं और अंतर्गत में पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमें दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वरदे कि कोई ईश्वर में पाप करना तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हो, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आपके सब पापों को क्षमा करे, इनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। प्रभु की शांति आपके साथ। पवित्र श्रद्धा और भय के साथ हम इस समय प्रभु को अपना भेंट अर्पित करें।
गीत गाएंगे, गीत नंबर 395। गीत नंबर 395, मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि सभी अच्छी वस्तुएं तो ही हमें प्रदान करते हैं और उसी में से हम यह धन्यवाद तुझे अर्पण करते हैं। ये प्रभु परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं और इस समय तुझे भेंट अर्पण कर रहे हैं, एक एक परिवार, एक एक सदस्य के भेंटों को तू ग्रहण कर उसे आशीष दे और वह तेरे पवित्र कलीसिया के अच्छे काम में लाया जाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो इस समय कष्ट में हैं और उन्होंने अब निवेदन किया है, हम उन्हें स्मरण करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, सब कोई तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। ये पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने चाहा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे दासी एवी तीगर जो इस समय अपने उम्र के अंतिम सीमा में भी हैं और शारीरिक कष्ट में हैं, हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उसे शारीरिक बल तू ही प्रदान कर, जिससे वह बलवंत हो और अंदर से मजबूत होकर तुझी पर अपना विश्वास और भरोसा रखे। उसके अपराध को क्षमा करके उन्हें आत्मिक चंगाई दे कि वह स्वस्थ होकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करे। फिर भी परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं वरन तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो। हम विनती करते हैं तेरे दासी मैडम सत्यवती मिन्स के लिए। प्रभु परमेश्वर, जबकि गिर जाने से उसके पैर में चोट लगा है, हमारी विनती है प्रभु तेरे सामर्थ और अनुग्रह से वह तेरे समय अनुसार स्वस्थ लाभ प्राप्त करे, ताकि पहले की तरह वह चल फिर सके और जो काम तूने उसे सौंपा है उस काम को बाखूबी निभाए। प्रभु, उन्हें हम तेरे दया में हाथ में सुपुर्द करते हैं। सभी औषधियों पर आशीष दे ताकि उसके द्वारा से वह स्वस्थ हो। विनती करते हैं तेरे दासी मैडम सकीना के लिए। प्रभु परमेश्वर, अपने शारीरिक तकलीफों में है, हमारी विनती उस पर अपनी अनुग्रह कर, जिससे वह भी तेरे समय के अनुसार स्वस्थ लाभ प्राप्त करे। परम दयालु परमेश्वर, तेरी दासी मैडम तरसीले की हमारी प्रार्थना है, उसकी कमर में दर्द है प्रभु, तेरी अनुग्रह से वह स्वस्थ लाभ प्राप्त करे ताकि अपने कार्यों को पूरी तरह निभा पाए। तेरी दासी निसर लकड़ा को हम याद करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी अनुग्रह आज तक बहुत ऐसे है, वह अनुग्रह सदा उसके ऊपर रहे ताकि वह अपने इस जीवन में गवाही के साथ तुझमें बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। तूने अपने दास बिल्चुस मिन्स को इस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकाला और आज वह हमारे बीच में स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रभु, निश्चय उसके शरीर में कमजोरी है, हमारी विनती और सारा कमजोरी भी यीशु नाम में जाता रहे ताकि वो अपने पैरों से चलते हुए अपने होठों से तेरा गुणगान करे और जो भलाई तूने उस पर की है उसके लिए गवाही देकर तेरी महिमा करे। और हे प्रभु, उनके विश्वास को तूने मजबूत किया है, हम उनकी ओर से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सबों को उसके नाम से धन्यवाद करने का मौका दिया है, हम इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। जिस जीवन को तूने बचा लिया है वह तेरे लिए, तेरी गवाही के लिए हो। हम उन्हें पूरे परिवार समेत तेरे ही हाथ में सुपुर्द करते हैं कि सदा धन्यवादी जीवन के साथ तेरे महिमा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी सहायता की और तेरे सहायता के कारण हमने
इस समय आराधना की है। प्रभु फिर भी जो भूल चूक हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर। और हे प्रभु, हमारी सेवा स्वीकार कर, जो वचन तूने हमें सिखाया है उन बातों को याद रखने और उसे आत्मसात करने में हमारी सहायता कर। परम दयालु परमेश्वर, आज दिन भर और बाकी पूरे जिंदगी के समय में हम तेरे हाथों सुपुर्द होते हैं कि हम सब तेरे सुरक्षा में रहें। वापसी में हमारे साथ हो कि हम सकुशल अपने स्थानों को वापस हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। प्रभु के नाम से, आमीन। 5 सितंबर 2021 सूचनाएं। पहला, आज दिनांक 5 सितंबर 2021 रविवार, पेंतिकोस्ट पश्चात 15वां प्रभुवार। आज शिक्षा प्रभुवार एवं शिक्षक दिवस भी है। दूसरा, 6 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक प्रतिदिन संध्या 7 बजे से संध्याकालीन आराधना DCYM के द्वारा संत थॉमस उपासनालय लोहरदगा चैनल से ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। सभी से आग्रह है कि अवश्य शामिल हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। तीसरा, 12 सितंबर 2021 डायसिस युवा प्रभुवार है अथा डायसिस 12 सितंबर और 19 सितंबर को रविवारीय ऑनलाइन आराधना DCYM के द्वारा संचालित किया जाएगा। धन्यवाद। 2 जोड़ी का विवाह पुकार है। आनंद लकड़ा कुंवर स्वर्गीय दयाल लकड़ा एवं श्रीमती इंजलिना लकड़ा का सुपुत्र, कोर्ट कंपाउंड लोहरदगा पैरिस CNI का सदस्य, उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री ओनीला इक्का कुंवरी, श्री बेनेडिक्ट इक्का एवं श्रीमती प्रोमिला इक्का की सुपुत्री
GEL मिशन कंपाउंड लोहरदगा GEL कलिसिया की सदस्य, वर्तमान CNI की सदस्य। अनुपम नीलेश कच्छप कुंवर श्री मसीदास कच्छप एवं चाजरेन कच्छप का सुपुत्र, इटकी पेरिस CNI का सदस्य। उसकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री प्रियंका किरकिट्टा कुंवारी, श्री अनिल कुमार किरकिट्टा एवं पूनम किरकिट्टा की सुपुत्री, DSP रोड जवाहर नगर गुमला NWGEL कलिसिया की सदस्य और वर्तमान CNI की सदस्य। इन जोड़ों का विवाह पुकार का आज अंतिम दिन है। आप में से यदि कोई ये विवाह में ना जोड़े जाएं ऐसा उचित कारण जानते हों तो विवाह से पहले इसकी सूचना दें और अन्यथा हमेशा के लिए चुप रहना है। आइए हम इस जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, विवाह को तूने स्थापित किया है, अभी भी उस विवाह में लोग जुड़ते हैं। हमारी विनती है, जितने लोग विवाह के उस पवित्र बंधन में जुड़ने को तैयारी में हैं, उन्हें तो आत्मिक समझ दे कि पूरी समझ के साथ शरीर, मन और आत्मा में समर्पित होकर उसमें प्रवेश करें, उस बंधन में जुड़ें कि पूरी आशीष प्राप्त करें और तेरी इच्छा और उद्देश्य पूरी हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।